इस धरती पर दो ही तरह के स्थान हैं। पहले तरह की बस्तियाँ और दूसरे हैं जंगल, जिन्हें हम वन कहते हैं। जंगल में जंगल राज चलता है। वन प्रकृति का स्वरूप है और वहाँ पर सब अनियंत्रित होता है। जो शक्तिशाली होता है उसे ही जीवित रहने का अधिकार है। हम वहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसलिए वहाँ मत्स्य न्याय लागू होता है। जंगल में जो पशु शक्तिशाली होता है वो निशक्त पशु का आहार करता है। इस तरह से जंगल का जो कानून है उसे कहते हैं कि यहाँ जंगल राज चल रहा है। जो शक्तिशाली निर्बल लोगों को ऊपर हावी होते हैं, उनका शोषण करते हैं, उसे जंगल राज कहा जाता है। परंतु बस्तियों में ऐसा नहीं होता है। बस्तियों में जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो असहाय लोगों की रक्षा करते हैं। भूख और भय सब में होती है, शक्तिशाली लोगों में होती है और हित में भी होती है। परंतु जहाँ शक्तिशाली लोग अपनी भूख और भय की जगह निस्सहाय और अशक्त लोगों की भूख और भय का ध्यान रखते हैं, वह स्थान बस्ती कहलाती है, यानी कि वहाँ सभ्यता होती है। जंगल और बस्ती दोनों अलग अलग हैं। सामवेद में दो तरह के राग बताए गए हैं। पहला राग बस्तियों में गाया जाता है और दूसरा राग जो होता है वो जंगलों में गाया जाता है। देवता सभी वन में निवास करते हैं। शंकर भगवान दारू वने यानी देवदार के वन में रहते हैं। गणेश इक्षु वने यानी गन्ने के वन में रहते हैं। कृष्ण वृंदावने यानी तुलसी के वन में रहते हैं। और हनुमान जी कदली वने यानी केले के वन में रहते हैं। और देवी कदम्ब के वन में रहते हैं। कदम्ब वन संचारा कदम्ब वन वासिनी, कदम्ब पुष्प संतोषा कदम्ब पुष्प मालिनी, किशोरी कलकंठा च कलनादिनी नादिनी, कादम्बरी पानरता तथा कादम्बरी प्रिया। दुर्गा के लिए कहा है कि वो कदम्ब वनवासिनी है। तो ये देवी देवता भी वन में इसलिए निवास करते हैं कि वन का महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे रामायण में और महाभारत में, रामायण में 14 वर्ष प्रभु श्री राम वन में रहे और द्वापर में 13 वर्ष पांडव वन में रहे। वन में रहने का कारण ये है कि वहाँ जो जंगल राज चलता है, शक्तिशाली लोग अशक्त लोगों के ऊपर हावी होते हैं, वहाँ अधर्म होता है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए 14 वर्ष तक भगवान जंगल में रहे, वन में रहे। वहाँ उन्होंने अस्थि समूह देखा तो ये काय का ढेर है हड्डियों का। तो ये शक्तिशाली लोग निशक्त लोगों को खा गए। तब उन्होंने हाथ उठा के कहा कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। तो वो जो जंगल राज है उसको समाप्त करने के लिए ही 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम ने लिया और 13 वर्ष पांडव वन में इसलिए रहे कि वहाँ पर धर्म की स्थापना की जाए। क्योंकि बस्तियों में तो वैसे भी धर्म है, क्योंकि शक्तिशाली लोग असहाय लोगों की सहायता करते हैं और वो सभ्य कहलाते हैं। पर जंगल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ असभ्य होते हैं। जंगल में लोग पशु झुंड के रूप में रहते हैं और जैसे ही उनको अपनी शक्ति के अनुसार भोजन मिलता है और जैसे ही कोई पशु को चोट लग जाती है और चलने में असहाय हो जाता है तो बाकी झुंड के पशु उसको वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। परंतु बस्तियों में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी के ऊपर विपदा आ जाती है तो सभी लोग उसकी सहायता करते हैं और इसीलिए सभ्यता जो है वो बस्तियों में पाई जाती है और जंगलों में जो है जंगल राज पाया जाता है। तो जंगलों में इसलिए वनों में ये देवता निवास करते हैं और पांडव और प्रभु श्री राम भी वन में इसलिए गए कि वहाँ धर्म की स्थापना की जाए। बस्तियों और जंगल में यही फर्क पाया जाता है।